हजारों की संख्या में और सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंशनर है। कौन से पेंशनर हैं? ये वो पेंशनर हैं जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो देश की बैकबोन होता है, और वहां से निकलने के बाद कोई मैनेजर निकला, कोई अलग ऑफिसर निकला, जनरल मैनेजर निकला, लेकिन इनकी सैलरीज कितनी है, सॉरी इनकी पेंशन कितनी है? ऐसे ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं और लगातार 35 साल से बाट जो रहे हैं कि कब उनकी पेंशन में अपडेशन होगा। ये नहीं कहते कि इनको ओआरओपी दे दो, ये नहीं कहते कि इनको भाई बहुत कुछ दे दो, लेकिन इनको मान सम्मान से जीने का हक और अधिकार तो दो, इनको मेडिकल सुविधाएं तो दो, इनको जो जरूरी चीजें जिससे अपना खर्चा कर सकें वो तो दो। और इसके लिए लगातार जंतर मंतर पर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। रिजर्व बैंक की बात करें तो वहां तो सरकार तुरंत तैयार कर देती है। तो एक देश के अंदर दो तरह के कानून कैसे चलेंगे? एक तरफ ये सब लोग खड़े हुए हैं और एक तरफ सरकार के जो रिजर्व बैंक वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, और लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता रहा है। पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं ये लोग। जयपुर में भी शायद आप लोग घूम के आए हैं। कहाँ घूम के आए हैं सर? जयपुर में, लखनऊ में, और आज हमारा तीसरा वो है। इसके बाद भुवनेश्वर में होगा, फिर केरला में होगा, और अभी है बेंगलोर में भी हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमारा होगा। 35 साल से लगातार ये जो समस्याएं चल रही हैं जिस तरीके की कि बहुत कम मिनिमम पेंशन के नाम पर बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिस समय जो रिटायर हुआ था उस समय सैलरी उसकी अलग रही होगी और उसके अकॉर्डिंग पेंशन बनता है। आज उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आज की डेट में ये हाल है कि बहुत से जनरल मैनेजर्स की पेंशन आज के जो चपरासी और बाबू रिटायर होते हैं उनसे भी कम होती है, और हम लोगों को बताते हुए शर्म आती है। सरकार को भी हम बताते हैं। यद्यपि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये माना है कि इनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन जब आप देंगे, देते रहेंगे। पेंशन का इशू काफी गंभीर हो चुका है इस समय, और सैकड़ों हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर लोग जुटे हुए हैं, बराबर पेंशन के अपडेशन की बात कर रहे हैं। 35 साल से लगातार उस चीज के लिए वो देख रहे हैं, और अब सरकार से कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है। बहुत सारे जो सरकारी सेक्टर के लोग हैं उनको पेंशन मिला, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं पेंशन मुद्दे के लिए जो लीडरशिप है यूएफबीआरओ की, वो भी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय जानना चाहूंगा, और जैन साहब ये बताइए कि ये कितने साल से आपकी मांग रही है? जी, मेरा नाम शरबत चंद जैन है, और जो हमारा ये संगठन है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन का मैं कन्वेनर हूँ। और आज यहाँ हम एक विशाल धरना के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इस प्रकार ये सीरीज ऑफ धरना हमारे चल रहे हैं। 14 सितंबर को जयपुर में हुआ था, और ये 21 सितंबर को लखनऊ में हुआ था, और आज 27 सितंबर को दिल्ली में है। इसके बाद हम 20-25 और भी सेंटरों पे धरना लगातार अक्टूबर और नवंबर महीने में करेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो है पेंशन अपडेशन, जिसका कि आपने अभी बैकग्राउंड बताया था कि आज जो 30 साल पहले रिटायर हुए, 20 साल पहले रिटायर हुए, उनकी पेंशन इतनी कम है कि अपना जीवन यापन भी करने में उनको दिक्कत है। दवाई बराबर खरीद नहीं सकते, अपना इलाज करवा नहीं सकते। जबकि जो नए रिटायर हो रहे हैं उनकी पेंशन, यदि बेसिक पेंशन देखो तो 10-10 गुना ज़्यादा है। और इसी मांग को लेकर हम 2014 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहीं पे जंतर मंतर में 2014 में एक विशाल धरना हुआ था, जिसमें 6-7 हज़ार लोग आए थे। उसके बाद हमने फाइनेंस सेक्रेटरी को यहाँ पे ज्ञापन दिया था। उसके बाद 2017 में एक इसी प्रकार का एक हमने धरना यहाँ दिल्ली में किया था, फिर से हमने ज्ञापन दिया था। इसके अलावा हम 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल चुके हैं, 10-12 बार संसद में ये सवाल उठा चुके हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से 6 बार मिल चुके हैं। उन्होंने सहानुभूति जताई है और सिद्धांत रूप मान लिया कि अपडेशन होना चाहिए रिजर्व बैंक पैटर्न पे, परंतु उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पिछले कई सालों से, 3-4 साल से। तो हमारे जो 7 लाख बैंक रिटायरी है बहुत ही उद्वेलित है, बहुत ही उनमें बहुत ही निराशा है, बहुत ही दुखी है, क्योंकि उनका सर्वाइवल का, हमारे को लग्जरी के लिए नहीं चाहिए, हमको कोई बड़ी कार, कोई इनोवा नहीं खरीदना, उसके लिए पेंशन बढ़ना चाहिए। हमारे को अपने रोज के जीवन के लिए ताकि लोग सम्मान पूर्वक, यदि कोई उसकी लड़की आई है तो कोई महिला है, पेंशन तो 500 रुपये तो अपने दे सके, इतना तो सम्मान के अधिकारी है पूरे देश को। तो ये हमारा आंदोलन आज, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, अपनी मांग रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ के जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज है उसके सेक्रेटरी को ज्ञापन देंगे। तो इस प्रकार हम निरंतर जारी रखेंगे। वो जरूरत पड़ी तो यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम राजघाट पे जाके
अनशन भी करेंगे। उसके लिए हमारी ये पूरी जो हमारे 4 लाख मेंबर है वो बिल्कुल उसके लिए तैयार है। क्या क्या परेशानियां आती हैं, जैसे जब पेंशन कम होता है तो आप नो प्रॉब्लम नो ये अध्यक्ष है। ओके किस तरह की परेशानियां होती हैं कि जब आप अपने परिवार में जैसे कोई बच्चे आ जाते हैं, कुछ अगर डिमांड कर देते हैं, कोई गिफ्ट का, कोई बर्थडे आ जाता है, तो किस ये तरह आज दिक्कत ये है कि 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और जो हमारे साथी 1986 से 2010 तक जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन इतनी कम है और बाकी सब लोगों की 25 साल में 4-4, 5-5 बार पेंशन में वृद्धि हुई, हम लोगों की नहीं हुई है। और जब भी हम मिनिस्ट्री में जाते हैं, आईबीए में जाते हैं, यूनाइटेड फोरम के लोगों के पास जाते हैं, हर बार वो एक ही बात कहते हैं कि मैटर इज सॉल्व, कोर्ट में केस चल रहा है। अरे कोर्ट में तो सालों से केसेस